नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से नई नोटिस जारी हो चुकी है और यह नई नोटिस पीईटी 2022 नोटिफिकेशन को लेकर के है, आवेदन को लेकर के है और आवेदन आज से ही स्टार्ट भी हो चुके हैं। पूरा विस्तृत विज्ञापन आपको दिखाएंगे यहाँ पर और इसी के साथ साथ कुछ जो यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियाँ हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और यूपी एएनएम 2022 रिजल्ट डेट को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पीईटी 2022 प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं और आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट पीईटी 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप हमारा डेली रेगुलर प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देखते रहिएगा। पीईटी 2021 हमने दिया था और हमने आपको बताया भी था, अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया था हमने आप सभी को कि हमारा स्कोर परसेंटाइल स्कोर हमारा 99.947 है। थोड़ी सी हमें बस प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए और बहुत ज़्यादा हमको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। कम से कम 90+ परसेंटाइल का ही आप टारगेट लेकर के चलें ताकि आने वाले किसी भी वैकेंसी की मेंस के लिए आप एलिजिबल रहें। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन और फिर इसके बाद बात करेंगे लास्ट में यूपी एएनएम 2022 रिजल्ट डेट को लेकर के। 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुके हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद जो है पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो, लेकिन अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि सारा काम छोड़ करके फिलहाल में पीईटी 2022 पर कार्य आयोग में चल रहा था और पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जैसा कि जारी हो चुका है और 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा है। तो अब जो है आने वाले जो रिजल्ट हैं, जैसे एएनएम का रिजल्ट हो गया वह अन्य रिजल्ट पर कार्य होगा। साथ ही साथ जैसे ही पीईटी 2022 के आवेदन समाप्त होंगे, एक और नई वैकेंसी का विज्ञापन बाल पुष्टाहार विभाग वाला आने वाला है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि आज से है, 28 जून से है और लास्ट जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 जुलाई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो लास्ट डेट है 3 अगस्त 2022 है। विशेष कथन यहाँ पर देख लीजिए, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 27 जुलाई 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि इसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता है। समूह ग के अंतर्गत आने वाले जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए पीईटी अनिवार्य है। इसलिए आने वाले समूह ग की आने वाली किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल एससी से, तो आपको पीईटी देना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पीईटी 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे, तब कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात यूपी ट्रिपल एससी की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा पीईटी में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। पीईटी 2021 का परिणाम 28/10/2021 को घोषित हुआ था। 27/10/2022 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी 2021 के आधार पर की जाएगी, के स्कोर के आधार पर की जाएगी। मतलब 27/10/2022 तक जो भी विज्ञापन अभी आएंगे यूपी ट्रिपल एससी से, उसमें पीईटी 2021 ही मान्य किया जाएगा। पीईटी 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाएं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग पीईटी 2022 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है, तो उसके द्वारा दिनांक 27/10/2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी विज्ञापन के मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र पीईटी 2022 के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यूपी ट्रिपल एससी आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेखित कि इस अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य विधिक निकाय में समस्त समूह के पदों पर भी लागू होंगे, पीईटी लागू होगा। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है।
बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं विज्ञापन पूरा विस्तार से पढ़ूंगा तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिफिकेशन को शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिफिकेशन को शेयर कर रहा हूँ और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप क्लिक करिएगा या फिर मैं कमेंट में बिल्कुल ऊपर ही मैं पिन करके मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से जो है डायरेक्टली लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको पीईटी 2022 का विस्तृत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म अगर भरने में आपको कोई भी समस्या हो, मैं पूरा फॉर्म भरने का आवेदन करने का मैं स्वयं एक अपना फॉर्म भरूंगा और वह पूरी प्रक्रिया आप देख लीजिएगा किस प्रकार से क्या भरना है, कैसे कौन सी डिटेल्स भरना है। ठीक है, तो आवेदन आप कर लीजिएगा आराम से भी। एक दिन 2 दिन थोड़ा सा रुक करके मैं जल्द ही पीईटी 2022 के लिए पूरा आवेदन करके आपको पूरा पेमेंट, पूरा फाइनल सबमिशन तक का पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा अपना खुद का फॉर्म भर के। उसी तरह से आप लोग भी फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसमें ये लगभग कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 पेजेज का है। फॉर्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा आप सभी, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। और फॉर्म भरने के बाद जो है पूरा फाइनल सबमिट होने के बाद जो है आपको उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। शुल्क यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 185 यहाँ पर है अनारक्षित और ओबीसी के लिए। बाकी के लिए एससी एसटी के लिए 95 है और पीएच के लिए यहाँ पर 75 रुपीज़ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित भूतपूर्व सैनिक महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। मतलब आपको इस श्रेणी के अनुसार आपको पेमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको देखना है इस श्रेणी में आप इसके अलावा इसमें से किस श्रेणी में आते हैं तो आपको उसी प्रकार से शुल्क देना होगा। फॉर्म का जो है फाइनल प्रिंट आउट लेना, संशोधन के लिए भी समय दिया गया है। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 27 जुलाई, उसके बाद 3 अगस्त तक। शैक्षिक अर्हता अगर इसके लिए देखेंगे तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष या उसके ऊपर आप जो भी आप शैक्षिक अर्हता धारित करते हो। साथ ही साथ इसमें आयु सीमा भी है 18 से लेकर के या फिर 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक। जैसे अलग अलग भर्ती है, अलग अलग वैकेंसी है, तो उसमें अलग अलग जो अध्याचन प्राप्त होते हैं उनमें अलग अलग आयु सीमा निर्धारित होती है, तो उसके अनुसार। और जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट जैसे ओबीसी, एससी, एसटी व अन्य श्रेणी, तो उनके लिए जो है आयु सीमा में जो छूट निर्धारित है आरक्षण के प्रावधान के अनुसार, वो उसी प्रकार से उनको छूट दिया जाएगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, उनको भी जो है छूट मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं परंतु विभाग की संगत सेवा नियमावली, शासनादेशों, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन व परीक्षा परिणाम औपबंधित रहेगा। यदि मुख्य परीक्षा तो अभिलेख परीक्षा के स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत विवरण सूचना के आधार पर आवेदन किया गया है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए स्वतः उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीईटी 2022 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापन व उनसे संबंधित मुख्य परीक्षाएं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा की गणना विभाग से प्राप्त अधियाचन, संगत सेवा नियमावली एवं विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं इस पॉइंट को लेकर के। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट को। आरक्षण हो गया, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम हो गया, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट हो गया। ठीक है, एक से अधिक दिन में या फिर एक से अधिक शिफ्टों में भी परीक्षा आपकी कराई जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू की जा सकती है। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम यथासमय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। हालांकि जो कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा सितंबर में होनी है, 1 वर्ष के लिए ये भी आपका मान्य होगा पीईटी 2022 स्कोर कार्ड भी। बाकी ये आप आगे जो है देख सकते हैं ये सब चीज़ें। आरक्षित वर्ग के लिए छूट वगैरह जो है आप देख लीजिएगा। इसको टेलीग्राम चैनल से आप विज्ञापन डाउनलोड करके इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है या आपका नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आपको अपने 10वीं यानी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट के आधार पे आपको फॉर्म में भरना होगा। जो भी आप परीक्षा केंद्र वगैरह भर लेंगे बाद में उसमें आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा EWS
के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार के समस्त स्रोतों से आय आवेदन करने के वर्ष के पूरे वर्ष की आय रुपये 8 लाख से कम हो, 10% आरक्षण का जो प्रावधान है उत्तर प्रदेश की अधिसूचना 2020 वाला उसके अंतर्गत जो वो अनमान्य होगा। यानी आवेदन करने के वर्ष के पूर्व, यानी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके पूर्व, जैसे अभी 2021-22 है तो 2019-20 का देखा जाएगा, 20-21 का देखा जाएगा। आगे अगर 22-23 के लिए फॉर्म आप भरते हैं, वैकेंसी कोई आती है तो उसमें जो है 21-22 का देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका ये सिलेबस हो गया पूरा, और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाऊँगा वो पूरी तरह से आपके सिलेबस को कवर करेगा और कोई भी आपका सिलेबस छूटेगा नहीं उससे। और अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया हमारे साथ तो 90+ परसेंटाइल से कम आपका स्कोर आना नहीं है, और इससे कम का टारगेट आपको लेकर के चलना भी नहीं है, ताकि आने वाले किसी भी वैकेंसी की मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल रहें। परीक्षा जो है बहुविकल्पी ही होगी और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और क्रमांक 1 से 9 स्तर पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर होगा राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का, मतलब 10+2 स्तर का होगा। जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए अभी आने वाले जो भर्तियां हैं, जैसे आपका बाल पुष्टाहार विभाग के बारे में हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा AGTA का, केस सुपरवाइजर का होगा। सिंचाई विभाग में भी आप देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग में भी आप देखेंगे। लगभग 3, 4 या 5 वैकेंसीज हैं जो कि आना चाहिए PET 2021 के आधार पर। UP ANM 2022 रिजल्ट पे लगातार कार्य चल रहा है, और जैसा कि हमने 5-6 जुलाई बोला तो है, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले भी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, क्योंकि अब जो है 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा हो रही है। उसके अलावा आयोग के पास, या आयोग की जो प्रायोरिटी है आपका रिजल्ट घोषित करना। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कि 30 जून तक जारी कर दें, क्योंकि आयोग के ऊपर, आयोग से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार आपको चीज़ें बताई जाती है, लेकिन उसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है आपका 30 जून तक जारी कर दें, हो सकता है आपका जो है 4-5 जुलाई तक जारी कर दें। तो ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, और किसी को भी, आप में से किसी को भी परेशान नहीं होना है, आपका रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना हो गई PET 2022 को लेकर के। प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी हमारे साथ बिल्कुल रेगुलर बने रहिए। प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर डेली मिलेगा, उसको आप ज़रूर सॉल्व करते रहिएगा, और टेस्ट आपको लगाना है, और साथ ही साथ आपको कम से कम 90+ परसेंटाइल का स्कोर का जो लक्ष्य है आपको लेकर के चलना है। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और PET 2022 का नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक उसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और साथ ही साथ कमेंट में भी हमने पिन करके दे रखा है। वहाँ से जाकर के आप उस चैनल को पहले आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस पर जाकर के आप नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।